Hello guys, good evening. There are a lot of questions arise that how to manage our class while teaching. Then I want to suggest you there are so many things which you have to keep in your mind while teaching. First of all, आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ. यू कांट बी सो स्ट्रिक्ट. ओके, तो पहले उनको जानिए बच्चों के क्या प्रॉब्लम क्या है. येस, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैटर 40 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल क्लास, बट वी शुड ट्राई to to reach to the need of that student. Okay, next is mastery on your subject. आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. आई नो कि आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, बट सिर्फ आपको टू द पॉइंट नहीं बताना है. बच्चों के लेवल के ग्राउंड लेवल तक जाके आपको जाके कि बच्चे कहाँ से समझ सकें, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, इस लेवल तक जाना पड़ेगा, तब जाके आप उनके चीज़ों को समझ सकेंगे. इसके अलावा आप जब अगर मान लीजिए 40 मिनट्स की क्लास होती है तो आप पूरा 40 मिनट्स बच्चों को सिर्फ पढ़ाने में लगेंगे तो फिर बच्चा भी थोड़ा सा ड्राउजी फील करेगा. तो आपको बीच बीच में चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा एक वाइब्रेट करे क्लास. इसके लिए आप थोड़ा कुछ उसमें तड़का मसाला डालते रहें. जैसे आप जोक्स क्रिएट कर सकते हैं एज़ योर सब्जेक्ट रिलेटेड. ओके, या फिर कुछ पज़ल्स दे सकते हैं बच्चों को, या फिर कुछ गेम खिला सकते हैं. जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप मैथ्स के छोटे छोटे गेम्स खिला दीजिए. तो उससे क्या होगा, बच्चे में एक वाइब्स आएगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा. तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस चीज़ को फोकस करके रखें. इसके अलावा अगर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आपका क्लास जो है वो पूरा एक्टिव रहे टिल द क्लास एंड, योर क्लास एंड. ओके, जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ही बच्चों को ये चीज़ बोल दी होती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँगी उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूँगी, देन यू हैव टू गिव योर आंसर एज वेल एज एक्सप्लेन. देन यू कांट से नो, आई डोंट नो. ओके, तो इससे बच्चे क्या होंगे, अलर्ट होंगे. उनको पता है कि मैम कब क्वेश्चन पूछेगी, कब मेरी टर्न आ जाएगी. तो बच्चा थोड़ा सा अलर्ट होगा. ठीक है, जब बच्चा एक्सप्लेन कर रहा होगा तो आपको हार्श नहीं होना है बहुत ज़्यादा कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है, या फिर मैंने ये बताया था तुम ये नहीं बता पा रहे हो. तो ऐसा नहीं होना है. आपको उसके साथ माइल्ड बिहेव करना है. आपको उसको अप्रेस करना है कि ओके, यू आर गुड. हाँ, जहाँ पे वो गलती कर रहा है या नहीं बता पा रहा है आप उसको देखिए, अच्छा आपने पूरा सही बताया, थोड़ी सी ये चीज़ें मिस्टेक है. सिमिलरली जब हम फीडबैक देते हैं बच्चों को, है ना, जब उनके पेरेंट्स आते हैं या फिर बच्चों को भी हम क्लास में फीडबैक, जब टेस्ट होता है उसके बाद फीडबैक देते हैं, तो कभी भी ये ट्राई ना करें कि बच्चों को डायरेक्टली कहें कि तुम ये कर ही नहीं सकते या फिर तुम्हारे में कोई क्वालिटी ही नहीं है. नो, इट्स रॉन्ग. ओके, बच्चों को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं ना, कैप्सूल जैसे हम खाते हैं. अगर कैप्सूल को खोल के आपको खिला दिया जाए दैन कितना बिटर होता है ये. तो हमें क्या करता है कैप्सूल वाले में, ऊपर से एक कैप रहता है, मेडिसिन के ऊपर से कैप रहता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो कितना कड़वा और हम उसको खा लेते हैं. सेम वैसा ही करना है कि हमें बच्चों को मेडिसिन देनी है उसकी, है ना, मेडिसिन तो देनी है लेकिन उसके ऊपर चॉकलेट की रैपिंग कर देनी है तो बच्चा उसको आराम से चीज़ों को समझ सके. जैसे अगर आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं तो उसमें हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं. तो आप उनकी गुड क्वालिटीज़ को बताइए कि बच्चा तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तुम ड्राइंग बहुत अच्छा करते हो, बट अगर तुम थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस कर लेते या फिर थोड़ा सा आंसर करेक्ट करते तो तुम शायद बहुत अच्छा लिख सकते थे. तो इस तरीके से आप उसको एम्पावर कर सकते हैं, है ना. तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और बच्चे आपको पसंद भी करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं. और इसके अलावा भी आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं. जैसे हमेशा सिर्फ पढ़ाना है क्लास में जाके ऐसा नहीं कीजिए. कभी कभी आप उनको छोटे छोटे गेम्स खिला दिया कीजिए जिससे बच्चों में इंटरेस्ट बना रहता है. ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू.